बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स बात करेंगे इको 403 के लेसन नंबर 22 की इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा चल रहा है और इसी कंटिन्यू है अभी सेल। ठीक है, आज हमने बात करनी है सोलोमन मॉडल जो है सोलो मॉडल यही हमारा चल रहा है, तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे आज। अच्छा जी, हमारे पास है जी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन सोलो मॉडल। अ न्यू वेरिएबल ई लेबर एफिशिएंसी, हम एक नया वेरिएबल इसमें आप ऐड करेंगे। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन लेबर अगमेंटिंग इट इंक्रीज लेबर एफिशिएंसी एट द एक्सोजीनियस रेट। एक्सोजीनियस बेसिकली कहते हैं कि वो ऐसा वेरिएबल जो कि रूटीन से हटके हो, यानी कि इसको एक्सटर्नल वेरिएबल भी आप कह सकते हैं। इसको एक्सटर्नल वेरिएबल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है डी ओवर ई। ये डी जो है, ये डी डेल्टा को डिनोट कर रहा है। वो जो हम ये जो सिंबल पढ़ते हैं ना, ये डेल्टा का है। इसको लिख लें, सिग्मा ई लिख लें, यू ई लिख लें, डी ई लिख लें, सारे एक ही चीज है। तो ये सिग्मा ई या डेल्टा ई ओवर ई जो है, ई क्या है, लेबर एफिशिएंसी। अब लेबर एफिशिएंसी हमारा एक्सो, यानी कि इसका जो चेंज आएगा वो एक्सोजीनियस रेट है कि हम जब चेंज मेजर कर रहे होंगे तो हम उसको जी से डिनोट करते हैं। नो राइट द प्रोडक्शन फंक्शन एज वाई इज इक्वल टू एफ इंटू के एल मल्टीप्लाई ई। के क्या है, कैपिटल है, एल लेबर है, और ई जो है वो लेबर एफिशिएंसी है। हम लेबर को मेजर करेंगे लेबर एफिशिएंसी के साथ, कि लेबर जो है उसको हम जब उसके एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्चुअली लेबर की आउटपुट मिलेगी कि लेबर की आउटपुट है क्या। Where L multiply is the number of effective workers, hence increase in the labor efficiency has same effect on output and increase in the labor force. हम लेबर फोर्स इंक्रीज करें या उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज करें, उस पर आउटपुट पर तकरीबन सेम इफेक्ट आता है। ये उसका बात करने का मकसद है। नोटेशन है जी, y इज इक्वल टू वाई ओवर एल ई, के इज इक्वल टू के ओवर एल ई। आउटपुट पर इफेक्टिव वर्कर, कैपिटल पर इफेक्टिव वर्कर, कि कितनी आउटपुट आएगी वाई जो है। अच्छा, वाई इनकम को भी कहते हैं, आउटपुट भी कहते हैं, आउटपुट को भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आउटपुट से ही हमें हमारा रेवेन्यू मिलना है ना, तो रेवेन्यू को हम यहाँ पे इनकम से डिनोट करते हैं, हम रेवेन्यू नहीं लिखते। इसलिए वो वाई को आउटपुट कह रहा है, ये इनकम कह रहा है, दोनों चीजें सेम होगी। द प्रोडक्शन वर्कर पर इफेक्टिव वर्कर, वाई इज इक्वल फंक्शन ऑफ के सेविंग इन्वेस्टमेंट पर इफेक्टिव वर्कर। अब सेविंग आ जाएगी तो सेविंग दोनों तरफ उसने मल्टीप्लाई करके उसको फाइंड आउट किया है। खैर, हम काम की बात पे आते हैं। ये ग्राफ है हमारे पास ही। अच्छा, ग्राफ में देखें, राइट साइड पे एक्स एक्सिस पे कैपिटल पर वर्कर है और वाई एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट है। अब ब्रेक इवन क्या वो कह रहा है कि वो कहता है जी, ये आप चेंज इन फंक्शन ऑफ के है, यानी कि कैपिटल में जो चेंज आता है, और जो आपका है डी प्लस एन प्लस जी, यहाँ पे डी डेप्रिसिएशन है। ये डी जो है स्मॉल डी, ये डेप्रिसिएशन है। उसके बाद एन है, जी है, हम पीछे फाइंड करके आए हैं। इन सबको हम जमा करते हैं और के से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा एक फंक्शन आ जाता है, और जहां पे ये क्रॉस कर रहा है ये हमारा कैपिटल है, यानी कि ये हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। इससे आगे चले जाएंगे तो हम लॉस में चले जाते हैं, इससे प्रीवियस हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, यानी कि अच्छा काम कर रहे हैं, हम अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट इन सोलो मॉडल विद टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस है, कैपिटल पर इफेक्टिव वर्कर स्टेडी स्टेट जीरो होगी। क्यों? क्योंकि ग्रोथ जीरो होगी। ऑब्वियसली हम एक तरतीब के साथ हम कर रहे हैं, क्योंकि पर वर्कर की बात कर रहे हैं। पर वर्कर हमारा जो कैपिटल होगा वो सेम होगा, आउटपुट हमारी सेम होगी। हाँ, आउटपुट पर वर्कर जो है वो जी नोट कर रहा है, और टोटल आउटपुट एन प्लस जी कर रहा है। नंबर ऑफ यूनिट्स प्लस जो जी स्मॉल जी जो है, ये हमने बात की है पीछे। उसकी क्या था नाम इसका स्मॉल जी का? हाँ, एक्सोजीनियस रेट, ये हमारा एडिशन रेट क्या है। आगे हम गोल्डन रूल टेक्नोलॉजी की तरफ आ जाएंगे, बल्कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, काम की बात पे आते हैं। जी, ये आ गया। इवेल्युएट द रेट ऑफ सेविंग। हम सेविंग के रेट को अगर इवेल्युएट करते हैं तो हमें उसमें कुछ फाइंड करने के लिए कहा है।
वो कहते हैं के जी 2.5 बाय द कैपिटल स्टॉक इज अबाउट 2.5 टाइम्स ऑफ 1 ईयर जीडीपी। वाई जो है आउटपुट है और के जो है वो 2.5 है, यानी कि हमारी जो आउटपुट आ रही है कैपिटल उससे 2.5 टाइम्स इंक्रीज है। कैपिटल में चेंज है 0.1 वाई है कि 10% चेंज जीडीपी में जो चेंज आता है वो कैपिटल की वजह से है। एमपी के मल्टीप्लाई के इज इक्वल टू 0.3 वाई। कैपिटल इनकम इज अबाउट 30% ऑफ जीडीपी। कैपिटल इनकम जो है वो जीडीपी का 30% है और कैपिटल में चेंज है वो जीडीपी का 10% है और जीडीपी का 2.5 टाइम्स जो है वो कैपिटल है। अब यहाँ पे वाई बेसिकली वो जीडीपी को कह रहा है। वाई आउटपुट आ गई, वाई आपकी इनकम आ गई और वाई ही आपकी जीडीपी आ गई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक ही सिंबल से कई चीजें करने के लिए कह रहा है। मकसद उसका क्या है, वो उसका कहना ये है कि आप मुझे ये जो डेप्रिसिएशन है ना ये फाइंड करके दें कि आपका कैपिटल कितने परसेंट डेप्रिसिएट करता है या कितने परसेंट आपका कैपिटल जो है उसमें डिक्लाइन आता है। तो डिटरमाइन द डी डिवाइडेड बाय 2/1। डी के ओवर के हम पहले भी जानते हैं, इक्वल आ जाएगा 0.1 वाई ओवर 2.5 वाई। तो डी हमारे पास आया 0.1 ओवर 2.5, 4% हमारी डेप्रिसिएशन निकली जी। किस तरह से? विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन कैपिटल, विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, सॉरी, कैपिटल के लिहाज से हमारी जो डेप्रिसिएशन निकलती है किस तरह से मेजर कर रहे हैं कि के को के से वो डिडक्ट कट कर रहा है। के से काट दिया उसने, वाई वाई से काट दिया उसने और 0.1 को 2.5 से डिवाइड करके उसने 0.04 हमारी डेप्रिसिएशन फाइंड कर दी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना कहीं, इसको डी के ना पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये चेंज इन के है। इस अगर डी के होता, कैपिटल डी होता तो के से काट नहीं सकता क्योंकि वो उसका कोई साथ को वेरिएबल नहीं है, वो उसका कोफिशिएंट है इन शॉर्ट, क्योंकि चेंज वो शो कर रहा है ना। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। वो कहते हैं रियल जीडीपी ग्रोथ इन एवरेज 3% पर ईयर, सो एन प्लस जी 0.0 दस द इकोनॉमी। अच्छा, ये उसने फाइंड किया। अच्छा, एमपी के डिवाइड बाय 3/1, एमपी के मल्टीप्लाई के ओवर के इज इक्वल टू 0.3। ये जो उसने 0.3 दिया हुआ था, एमपी के मल्टीप्लाई के ओवर के जो है 2.5 वाई है, तो वो हमारा निकला 0.12, यानी कि 12% चेंज आता है। यानी एमपी के 12% है और डेप्रिसिएशन 0.4% है, ये 0.08 का चेंज आया, यानी कि 8% चेंज आता है कैपिटल की वजह से आउटपुट में या जीडीपी में। The economy is below the golden rule, a steady state. If we increase the saving rate of this economy, the economy will have faster growth until it reaches to a new steady state with higher consumption per capita. ये जी आपका है कि जी अगर हम सेविंग रेट को इंक्रीज करते हैं तो अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी फास्टर ग्रो करेगी until reaches to न्यू स्टेडी स्टेट, जब तक कि वो नई स्टेडी स्टेट पर नहीं पहुंच जाती। अल्टीमेटली स्टेडी स्टेट क्या कहती है? वो कहती है, हम पीछे ही पढ़ के आ रहे हैं कि हम एक कांस्टेंट रूटीन में चल रहे हैं, हमारी लेबर फोर्स एक कांस्टेंट काम कर रही है, हमारा कैपिटल एक कांस्टेंट अर्न कर रहा है, हर चीज एक तरतीब के साथ कर रही है। और मैंने बताया था ये जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है वहां पे स्टेडी स्टेट होती है और डेवलपिंग इकोनॉमीज में स्टेडी स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हम उतार चढ़ाव हमारे यहाँ पे आता रहता है। जी स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर नंबर 22 था। उम्मीद करता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।